नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं अशोक मेहता नन की यूट्यूबर के नाम से मेरा चैनल है, जिसमें कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और ये मेरी दूसरा ब्लॉग आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्रि हमारे लिए एक ऐसा पर्व माना जाता है जो कि मांगलिक कार्यों के लिए हम इस नवरात्रों का वेट करते हैं। जैसे किसी ने नया मकान लेना हो, नया प्लॉट लेना हो, या कोई भी शादी या कोई शॉपिंग या कोई प्रतिष्ठा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो भी ये मांगलिक कार्य हो वो इन नवरात्रों में सफल हो। और दूसरी बात कि मेरा पहला वीडियो मैंने आज से 3-4 दिन पहले तैयार किया था और यूट्यूब पे डाला था, तो मेरे लगभग 101 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स और लगभग 500-550 व्यूअर्स ने मेरी इस वीडियो को सराहा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। मैं दिल के अंतकरण से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा जो नया ब्लॉग आएगा उसे भी आप इस तरह प्रोत्साहित करेंगे। और आप सबसे जिन्होंने कि मेरे इस ब्लॉग को देखा नहीं है वो जरूर देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मैं इस समय पहुंच चुका हूं दत्तात्रेय जी के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि ये दत्तात्रेय दत्त महाराज जी के नए भवन का निर्माण हुआ है। ये यहाँ पर अब स्थानांतरण हो गए हैं दत्तात्रेय दत्त महाराज जी। और ये देखिए, ये बहुत पुराना मंदिर है और इसकी जगह पे ही नव निर्माण मंदिर और इसकी प्रतिष्ठा हो रही है, जिसमें कि 2 कलश चढ़ चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 कलश चढ़ चुके हैं, अभी 3 कलश और लगने हैं। 3 कलश और लगने हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं देवता साहिब गणेशी जी, और यहाँ पर समस्त ग्रामवासी के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया और मंदिर कमेटी के द्वारा। मैं आपको बता दूं, दत्तात्रेय दत्त महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है इस समृद्ध गांव पे। ये देखिए, बहुत बड़ा गांव है। जहां तक मेरा कैमरा जा रहा है वहां तक मकान ही मकान नजर आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत दृश्य इस समय इस दत्तनगर जगह का। मैं आपको बता दूं, दत्तनगर रामपुर से लगभग 15 किलोमीटर पहले स्थित है। ये देखिए, सामने सतलुज का व्यू, बहुत ही जबरदस्त व्यू। सतलुज बहती हुई नजर आ रही है और सामने जो घाटी दिख रही है ये कुल्लू की घाटी दिख रही है। कुल्लू के गांव दिख रहे हैं, जिसमें कि जाबन वैली आ गई, नित्थर वैली आ गई। ये सब एरिया ये कुल्लू का है। और यहाँ पर देखिए, बायल का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी दिख रहा है यहाँ पर, जो कि 412 मेगावाट का लगा है। और सबसे बड़ा समृद्ध होने का कारण ही ये 412 मेगावाट का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा यहाँ पर, ये दत्तनगर की, निस्सू की या बायल की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, और ये गांव NH5 पर एस्टेब्लिश है। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर के बाद पूजन होगा और जिसको हम आपको इस चैनल के थ्रू दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर रात्रि भोजन के लिए सुविधाएं तैयार की गई है। जो भी देवता के साथ श्रद्धालु है और जो भी यहाँ पर मेहमान लोग हैं और गांव के समस्त ग्रामवासी यहाँ पर शाम को एकत्रित होकर भोजन करते हैं। और ये प्रतिष्ठा का कार्य 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है और अंतिम 11 अक्टूबर तक रहेगा। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दत्तात्रेय दत्त महाराज जी, गणेश जी देवता जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये कृपा हमेशा ही बरपाए रखना सब ग्रामवासियों पर। सुबह की पूजा आरंभ हो चुकी है। जो
नव निर्माण मंदिर तैयार हुआ है, उसमें दत्तात्रेय दत्त महाराज की जो मूर्ति है वो भी स्थापित की गई है। और अभी पूजा का समय है, मैं आपको ये सुबह का जो पूजन हो रहा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रामीण महिलाएं एकत्रित हुई है सुबह के पूजन के लिए, और भी यहाँ के मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत के मेंबर्स यहाँ पर सभी सुबह की पूजा में एकत्रित हुए हैं। दत्तात्रेय दत्त महाराज जी और देवता साहिब गणेश जी की पूजा हो रही है। तो मैं थोड़ा निकट से आपको ये क्लिप दिखाता हूँ कि इस गांव में खुशहाली लाए। ये इस समय पूजा का कार्य चल रहा है, सुबह की पूजा हो रही है। पूजा के बाद हम यहाँ के कुछ कार्यकर्ता और आचार्य जी से बातचीत करेंगे। सागर भाई इस समय जो विधि अपनाई जा रही है यह है परिक्रमा विधि। परिक्रमा विधि में क्या होता है कि एक धागे में पीपल के पत्ते लगाए गए हैं और इस धागे को
मंदिर जो नव निर्माण मंदिर हुआ है इसके चारों ओर घुमा के लगाया जाता है। एक धागे में पीपल के पत्ते हैं और कुछ एक तिलिया कुश की लगाई जा रही है, जिसमें कि शुरू में कुल पुरोहित है और कुल पुरोहित के साथ जितने भी ब्राह्मण और सदस्य प्रतिष्ठा में बैठे हैं सब आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे यहाँ की स्थानीय महिला धागे को पकड़े हुए मंदिर के चारों नवनिर्मित मंदिर के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ के कुल पुरोहित बता रहे हैं कि इस धागे को किस तरह से इसमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए ये कृपा दत्तात्रेय महाराज की हमेशा बनी रहे, जिन लोगों की आस्था इस प्रकार से है। अब मैं कुछ समय के बाद यहाँ के पंडित जी से जानना चाहूँगा। तो नमस्कार जी, मेरे साथ यहाँ के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, उनके कुल पुरोहित श्री योगराज शर्मा जी है और इस के क्या बोलते हैं मंदिर निर्माण के और पुजारी जी भी हमारे बीच है और अन्य शर्मा जी और हमारे फौजी साहब इस समय मेरे इस YouTube चैनल में जुड़ गए हैं। सबसे पहले शर्मा जी मैं आप सभी को नवरात्रे और इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर दत्तात्रेय दत्त महाराज जी के मंदिर का निर्माण हो, इसकी प्रतिष्ठा की जा रही है। सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा आपके जरिए कि ये प्रतिष्ठा क्या की है। ऐसे है, हमारे जो मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, ये मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, मूर्ति की स्थापना होती है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठित मूर्ति है, इसकी स्थापना नहीं होती है, मंदिर की प्रतिष्ठा है। जो नूतन मंदिर निर्माण किया गया है इसकी शुद्धिकरण के लिए जो ये कार्य किया जाता है, इसको जो है शास्त्र धारा से इसका स्नान होता है। जैसे हम लोगों ने मतलब गंगा जी से गंगा लाई और 100 लीटर गंगा जल ला करके इसका जो है मतलब अभिषेक करवाया मंदिर का छत से लेकर अंदर बाहर सारे में। तत्पश्चात जो है इसके बाद जो है इसका जो है मंडप बनता है। मंडप बनने के बाद जो फिर 10 दिशाएं जो 10 दिशा पाल देता है, 10 दिशाओं में 10 प्रकार की ध्वजाएं लगती है, उनका प्रतिदिन पूजन होता है और फिर वेद जितने भी आचार्य लोग वो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसी विधि विधान के अनुसार जो हमारा ये जो मतलब मंदिर प्रतिष्ठा जो का जो कार्य वो मतलब संपन्न की ओर जाता है। अच्छा शर्मा जी, इसमें लगभग कितना समय लगता है? मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7 तारीख से ये कार्य शुरू हुआ है, इसका अंतिम समय कब है और अंतिम समय में क्या क्या विधि की जाती है? देखो ये इसका ऐसा वो समय तो आप जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना है ना। इसका संक्षिप्त 1 दिन में भी होता है और ये जो 11 दिन में भी होता है। ये तो हमने 5 दिन में 7 ब्राह्मण यहाँ पे बैठे हैं। 5 दिन में जो है इन्होंने गायत्री का भी जाप करना है और वास्तु का भी जाप करना है और मतलब दत्त महाराज जी का जो है जो यहाँ के अधिष्ठात्री देवता है उनका भी जाप करना है। आदि जो शक्ति यहाँ पर विराजमान है माँ दुर्गा, उनका भी जो है यहाँ पर प्रतिदिन जो है मतलब अपाठ हो रहा है ये ब्राह्मणों द्वारा। तो इसके इस अनुसार जो है मतलब ऐसे तो इसमें 11 दिन लगते हैं, तो इसलिए इसको जो 5 दिन में 7 ब्राह्मणों के द्वारा जो इसको संपन्न किया जाए। धन्यवाद शर्मा जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। एक क्वेश्चन अंतिम में पूछना चाहूंगा कि दत्तात्रेय महाराज जी यहाँ पर कब स्थापित हुए और उनका आगमन कैसे यहाँ पर हुआ? ये जो है जब मतलब ऐसे तो हमारे जो दत्त महाराज जी है, यहाँ पर दत्त महाराज जी का मंदिर नहीं था, इनको जो है गिरनार से लाया गया है। गिरनार में दत्त महाराज जी की मूर्ति है, वहाँ से इस मंदिर को मतलब उनको लाया गया है। तो 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय इसकी स्थापना दत्त महाराज की यहाँ पर स्थापना हुई है। और बाकी जो है 4 खैरी 5 स्थान की जो स्थापना है वो स्वयं भगवान परशुराम जी ने की है। उनके आधार पर ये भी बताया जाता है कि भाई उस समय जो है इनकी यहाँ पे दत्त महाराज जी की स्थापना की। धन्यवाद शर्मा जी, इन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं इनका दिल के अंतराल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। हमारे फौजी साहब हमारे बीच। महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भी है और आपके व्यूअर्स को भी जो देश विदेश से इनको देख रहे हैं, थैंक यू। सबको नवरात्रि की। शर्मा जी, आप फौज में भरपूर नौकरी की आपने, आपका 18 साल का एक्सपीरियंस रहा भरपूर में।
आप के साथ कोई ऐसी विदित घटना घटी होगी जब आपको एकाएक अपने कुल देवता, स्थानीय देवता, दत्तात्रेय देवता जी का नाम अपने मन में आया होगा कि हे भगवान तू ही मेरी रक्षा कर। ऐसा कभी ऐसी घटना घटी होगी आपके इस 18 साल के तरह? देखिए, डिफेंस की नौकरी और जॉब ऐसी है कि आपको हर परिस्थिति से का सामना करना पड़ेगा, और कुछ इंसिडेंट ऐसे रहे जहाँ पे आप अपना जितना भी बल होता है वो सारा क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उस वक्त एक ही शब्द हर इंसान के जहन में आता है, वो है गुरु महाराज का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं वो आपसे शेयर तो नहीं कर पाऊँगा, पर इतना बताऊँगा कि एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, आज तो कुछ भी नहीं है, अब हो गया जो भी था। पर नहीं, गुरु महाराज का नाम लिया तो गुरु महाराज ने आज बिल्कुल सेवा का मौका दिया। ऐसी प्रतिष्ठा का मौका शायद ही अब युगों युगों में एक बार आता है। ये हमारे सौभाग्य में ये दिन था और यहाँ सेवा करने का मौका था, तो हमें इससे था। तो और मैं देख रहा हूँ कि आपकी आस्था इन सोशल एक्टिविटीज में और ये धार्मिक कामों में बहुत ज्यादा है। ये आपके माइंड में कब से, बचपन से लेकर यहाँ अभी से बीच में कभी आपके प्रति, आपके मन में कभी ऐसा आया होगा यार देवी देवता है, कुछ चीज है, या कभी माइंड में ऐसा भी घटना घटी होगी यार ये आस्था कब से बनी है? मतलब बाल्य अवस्था से या युवा अवस्था से? बचपन तो चलो वैसे ही निकल जाता है खेल कूद में, और उसके बाद जब युवा अवस्था आती है तो जो बच्चा होता है, युवा होता है, अपने खेल मस्त में रहता है कि नौकरी करेगा। जब आदमी की अधेड़ उम्र आती है, आप 35 के ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट उसके बाद हर इंसान के दिल में एक बात आती है कि नहीं, मैं जिस काम की से इस धरती पर आया हूँ, मुझे वो उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। अभी तक मैंने जो अपना कार्य किया उसको छोड़ के अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु महाराज की सेवा करने का, तो मैं अब इसी में ही अपने आप को तसल्ली और खुश मानता हूँ। धन्यवाद शर्मा जी। मैं भगवान से यही कृपा करता हूँ कि दत्तात्रेय दत्त महाराज जी की आस्था हमेशा बने रहे आप लोगों के ऊपर और समस्त ग्रामवासियों के ऊपर और समस्त क्षेत्रवासियों। हाँ जी, ये हमारे शर्मा जी जुड़े थे और इनका और समस्त जितने भी मेरे साथ मंदिर में जुड़े थे, इनका दिल के अंतर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मैंने यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम था उसकी एक ब्लॉग बनाया है। आपको जैसा भी ये ब्लॉग लगे, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।